हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ट्राउज़र का एक सुंदर सा डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने ट्राउज़र के कपड़े में से ये पट्टी कट की है, जिसकी चौड़ाई मैंने ली है 5 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली है 21 इंच। अब इसे हमें डायगनली फोल्ड करना है इस तरह से और यहाँ पर एक क्रीज़ बना लेनी है। अब इस क्रीज़ के ऊपर हमें चॉक से एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से हम चॉक से एक डायगोनल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसके 2 इंच की दूरी पर इस तरह से निशान लगाएंगे और अब यहाँ पर भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से 2-2 इंच की दूरी पर हमें यहाँ पर डायगोनल लाइंस ड्रॉ करनी है इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने पूरी पट्टी के ऊपर डायगोनल लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब हम इन लाइंस के ऊपर से कपड़े को फोल्ड करेंगे और बिल्कुल बारीक पिन टक्स यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से। अब इस सिलाई को लगाने के बाद हम इसे अच्छे से फ्लैट कर लेंगे इस तरह से। और अब इसके बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पर यानी एक पैर की दूरी पर हमें एक और पिन टक लगाना है इस तरह से। और अब इसे भी हम फ्लैट कर लेंगे। अब इसी तरह से हमें दूसरी लाइन के ऊपर भी सिलाई लगानी है। जहाँ से मैंने चॉक से लाइन ड्रॉ की थी उसके ऊपर ही मैं कपड़े को फोल्ड कर रही हूँ और एक पिन टक यहाँ पर लगा रही हूँ। अब इसको भी हम फ्लैट करेंगे और इसके एक पैर की दूरी पर एक और पिन टक वाली सिलाई लगा लेंगे। अब बिल्कुल इसी तरह से हमें पूरी पट्टी के ऊपर पिन टक्स लगा लेने हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने पूरी पट्टी के ऊपर पिन टक्स लगा लिए हैं और अब हम इसके ऊपर ये गोटा लगाएंगे। यहाँ पर मैंने बारीक वाला रोज़ गोल्ड कलर का गोटा लिया है। तो जो हमने 2 पिन टक्स एक साथ लगाए थे उनके बिल्कुल बीच में हमें गोटे को लगाना है इस तरह से। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गोटे को अटैच करते हुए हमें नीचे जो कपड़े की पट्टी है उसे खींचना नहीं है, क्योंकि हम गोटे को डायगोनल कपड़े के ऊपर लगा रहे हैं और अगर हम कपड़े को खींच देंगे गोटा लगाते हुए तो फिर इसमें बल पड़ जाएगा। ये देखिए, हमें नीचे से कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। इस तरीके से गोटे को दोनों पिन टक्स के बीच में अटैच करना है। इसी तरह से हमें पूरी पट्टी के ऊपर गोटे को अच्छे से अटैच कर लेना है। अब जो इन पिन टक्स के बीच में 2 इंच का गैप है उसे हमें इस तरह से बीच में से काटना है। तो इस तरह से हम इसको सेंटर में से फोल्ड करेंगे और यहाँ से इसको काट देंगे। और अब हम इसके बीच में लेस लगाएंगे। तो इसके बीच में लगाने के लिए मैंने ये डबल एज वाली जालीदार लेस ली है। इस तरह की लेसेस आपको बहुत इजीली बाज़ार में मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चौड़ी लेस नहीं लगानी है। ये देखिए, इस तरह की बारीक लेस ही आपको लेनी है। और सबसे पहले हम एक किनारी पर सिलाई लगाकर इसको एक तरफ अच्छे से अटैच कर देंगे और अब इसके दूसरे हिस्से को इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और दूसरी किनारी पर इसको अच्छे से सिल के अटैच कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने लेस को यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से अटैच कर दिया है। लेस को अटैच करते हुए मैंने कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचा है, जिससे इसमें कोई भी बल नहीं पड़ा है। बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पर भी लेस को अटैच करेंगे। बिल्कुल बीच में से हम इसको कट करेंगे और एक लेस को हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और लेस की किनारी पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको नीचे वाले कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। अगर आपने कपड़े को खींच दिया तो बिल्कुल भी फिनिशिंग से डिज़ाइन नहीं बनेगा। इस बॉर्डर में बल पड़ जाएंगे और बनने के बाद ये बहुत ही ख़राब लगेगा। तो इस तरीके से हमें लेस की दूसरी किनारी को कपड़े के दूसरे हिस्से के साथ अटैच कर देना है। और अब इसे सीधा करके इसके ऊपर टॉप स्टिच हम लगा लेंगे इस तरह से। और बाकी बॉर्डर पर भी हम इसी तरह से लेसेस को अच्छे से अटैच कर लेंगे।
तो इसी तरह से लेसेस अटैच करके मैंने इस बॉर्डर को अच्छे से रेडी कर दिया है। और अब इस बॉर्डर की लंबाई है 18 इंच और इसकी चौड़ाई है तकरीबन 5 इंच। अब हम इसके ऊपर कपड़े की एक पट्टी इस तरीके से रखेंगे और इसकी किनारी पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब हम इस तरीके से इसको पलट देंगे पिछली तरफ और इसकी किनारी पर अब हम लेस लगाएंगे। तो इस तरह की लेस बाज़ार में बहुत इजीली आपको मिल जाएगी। आप किसी भी डिज़ाइन में लेस इसके नीचे लगा सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ी सी कम चौड़ी लेस भी लगा सकते हैं और अगर आपको लेस नहीं लगानी है तो आप इसके नीचे पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी किनारी पर मैंने लेस को अच्छे से अटैच कर लिया है। अब हम इसकी दूसरी किनारी पर भी सिलाई लगाएंगे। और अब हम इसके ऊपर यही वाली जालीदार लेस अटैच करेंगे जो कि हमने इसके बीच में भी अटैच की थी। तो इस तरह से लेस की एक किनारी पर मैंने सिलाई लगाकर अच्छे से अटैच कर दिया है इसके साथ। अब हम इसे सीधा करेंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। टॉप स्टिच को हमें किनारी से बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं लगाना है, बिल्कुल इस तरह से बारीक बखिए से हमें यहाँ पर टॉप स्टिच को अच्छे से लगा लेना है। और अब ये बॉर्डर हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे ट्राउज़र के ऊपर इस तरीके से रखेंगे कि ट्राउज़र की राइट साइड और इस बॉर्डर की राइट साइड एक दूसरे को फेस करें। और अब हमें लेस की दूसरी किनारी पर सिलाई लगानी है इस तरह से। और सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे और इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे यहाँ पर। जब भी आप प्लेन कपड़े के ऊपर इस तरह के डिज़ाइंस बनाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि धागा आप बिल्कुल सेम यूज़ करें। अगर धागे के कलर में थोड़ा सा भी फ़र्क होगा तो बनने के बाद इतनी सफाई नहीं आएगी डिज़ाइन में। तो यहाँ पर ट्राउज़र का ये डिज़ाइन मैंने बनाकर रेडी कर दिया है। आप चाहें तो इसी तरह का डिज़ाइन अपने कुर्ती की बाजू पर भी बना सकते हैं और गले के ऊपर भी आप इसी तरह के डिज़ाइन की पट्टी बनाकर लगा सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर फिटिंग वाली सिलाई भी लगा देंगे। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल जाए। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।